शेखरावली हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नवीन प्रसाद ग्राउंड में आज बैसवार महासंघ सम्मेलन आयोजित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामलाल उपाध्याय जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केपी सिंह जी, संस्थापक सदस्य पूर्व हमारे विधायक आदरणीय प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष जागमले जी और मंच सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और इस सम्मेलन में उपस्थित अपने घर परिवार से आए माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों, ये जो हमारा सम्मेलन है ये मतलब है, ये सम्मेलन है, ये जो हमारा प्रदर्शन है किसी के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि हम अपना जो संगठनात्मक ताना बाना निचली इकाई से लेकर के जिले इकाई, प्रदेश इकाई, राष्ट्रीय स्तर तक एक अपना हम ताना बाना खड़ा करना चाहते हैं। संगठन में शक्ति है, हम संगठित होकर के अपने समाज के विकास के बारे में हमारे कैसे सामाजिक स्तर ऊंचा हो, समाज में जो बुराइयां कैसे दूर करें, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो। हम परंपरागत खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा खेती में भी अब ठीक से कई चीजें आती हैं, कहीं गोपालन है, कहीं क्या कहते हैं कि वृक्षारोपण, फलों का उत्पादन है, तमाम हमारे आर्थिक रिसोर्सेज कैसे बढ़ सकते हैं, कृषि से भी हट करके हमको सोचने जाने की जरूरत है। हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो कि सबको नौकरी मिल जाए, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग खेती करेंगे और हमारे सामाजिक जीवन में उठना बैठना बोलना बतियाना हमारा जो आचरण है, लोग राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोग कहीं कहीं जुड़े हैं। मैं मानता हूँ कि सब महाधिवेशन में सभी दल के लोग आए होंगे, क्योंकि सबको एक विचारधारा से बाधा नहीं जा सकता, लेकिन प्रति जैसे नेशन स्पष्ट वैसे हमारा जो पुलिस प्रजाति बंधु है उनके जीवन में उत्थान, उनका विकास हो, आर्थिक दृष्टि मजबूत हो, पढ़े लिखे, राजनीतिक दृष्टि से हैसियत उनकी बने, ये सब आपको ध्यान में रखकर के राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। खास करके जो सदस्यता अभियान पर उन्होंने चर्चा करने की बात कही, एक साल पहले जगदीश जी हम लोग इसी जगह हम लोग एकत्रित हुए थे और उस समय ये था कि हमारे बैसवार महासंघ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमारी जो पावती है, रसीद है, वो छप जाए। हर प्रदेश के हमारे तो एक प्रकार से सदस्यता प्रमुख नियुक्त हो जाए, प्रदेश के बाद जब जिले जिले में सदस्यता प्रमुख बनाया जाए और देखिए जो जिले के लोग हैं ये जाकर गांव में रसीदें पहुंचाएं और सदस्यता का अभियान को तेजी किया जाए। साल भर हो जाए, लेकिन जो प्रगति वो ठीक नहीं, मैं मन से कहना चाहूंगा ये जो प्रगति है ठीक नहीं, रसीदें गांव गांव में नहीं पहुंची। जब रसीदें नहीं पहुंचेगी तो सदस्य कैसे बनेंगे? सदस्यता का शुल्क 100 रुपया रखा गया है और जब जिस गांव में 50 सदस्य बन जाएंगे वहां स्थानीय समिति का गठन होगा। जो 100 सदस्य बनाएगा वो सक्रिय सदस्य का भागीदार बनेगा और वैसे तो सक्रिय सदस्यता के लिए 1100 रुपया रखा गया है, लेकिन जो 100 सदस्य बना देगा वो वैसे भी सक्रिय सदस्य हमारा बन जाएगा। हमने कहा भाई इसको लंबा चलाना ठीक नहीं, एक समय टाइम बाउंड करो, समय के अंदर 3 महीने का समय वक्त, 3 महीने के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे स्वजाति बंधु रहते हैं रसीदें पहुंच जाए। और जो सक्षम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 100 रुपया देने में कोई गरीब हो जाएगा या गरीब है, एक बड़ा अभियान चलाकर 3 महीने के अंदर सदस्यता का काम समेटा या पूरा किया जाए। जब ये सदस्यता का काम पूरा हो जाए तो स्थानीय समितियों का गठन, स्थानीय समितियों में 11 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो महामंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, ऐसा कुछ। स्थानीय समितियों का जब गठन हो जाएगा फिर मंडल का चुनाव होगा, ब्लॉक समिति का गठन होगा। जब ब्लॉक की कमेटी का गठन हो जाएगा तो जिला कमेटी का गठन होगा, जब जिला कमेटियों का गठन हो जाएगा तो प्रदेश के संगठन का चुनाव होगा। फिर जब प्रदेश की जहाँ जहाँ रखते हैं सभी प्रदेशों हमारी संगठनात्मक ढांचा बन जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये प्रक्रिया है, क्योंकि तिलकराज जी भी पूरा जीवन संगठन में इसलिए है और मैं भी जब से जानने लायक RSS का प्रचारक था और 32 साल से
मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, विभिन्न संगठनों पदों पर रहा। ये संगठनात्मक जो ताना बाना है, इसको ठीक से खड़ा करने की जरूरत है। तो हमने कहा संघर्ष शक्ति कलयुग, आज हम लोग बैठे हैं, अगर जो जिनको पहले हमने बना रखा सदस्यता प्रमुख, अगर उनका काम अच्छा नहीं है तो आज नई जिम्मेवारी जो समय दे काम करे, सदस्यता की दृष्टि से आगे आकर के उनको आप सदस्य को बनाए सदस्यता प्रमुख। ये पद लेकर के संगठन को धोखा देने की बात नहीं होना चाहिए, मैं तो धोखा ही मानता हूँ। दायित्व अगर मिला है तो उस दायित्व को बेखूबी हमको निभाना चाहिए।